Good morning students, this is Monica Chauhan, your biology teacher. Today we will study of chapter 3rd and the chapter name is plant life. So students, today we will study about plants, especially flowering plants. तो flowering plants means plants that bear flowers, यानी कि plants जिनमें flower होते हैं. So we will discuss about plant, parts of plants, seeds, how seed form, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So start. सबसे पहले ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है प्लांट की. ये जो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है मतलब प्लांट के दो पार्ट होते हैं. देयर आर टू पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज द रूट, यानी कि जो ग्राउंड के बिलो, ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि कौन सा वाला पार्ट, सॉइल वाला पार्ट, उस वाले प्लांट को क्या कहते हैं, रूट. और जो ग्राउंड से अपर वाला पार्ट है, द पार्ट अबव द ग्राउंड इज द शूट, उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम. अब शूट सिस्टम में क्या क्या होता है, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर. तो ये वाला यानी कि ग्राउंड के अपर वाले पार्ट को बोलते हैं शूट और ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रूट. ओके, अब आ जाते हैं रूट सिस्टम पर. रूट सिस्टम, तो सबसे हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे रूट. स्टार्टिंग करेंगे रूट से पढ़ना. अब रूट में क्या है, द रूट्स ऑफ ऑल प्लांट्स हैव द सेम फंक्शंस, यानी कि जो जितनी भी प्लांट्स की रूट्स हैं सबके सेम फंक्शंस हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली ये क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरली. अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर रूट आर क्लासिफाइड इनटू टेप रूट्स एंड फाइब्रस रूट, यानी कि अगर उनके स्ट्रक्चर के बेस पे रूट को दो टाइप से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट रूट है टेप रूट, सेकेंड फाइब्रस रूट. अब टेप रूट देख लेते हैं कैसी होती है. टेप रूट में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में जो रूट होती है, देखो ये इमेज में आपको दिख रही है टेप रूट. प्लांट्स में क्या होता है, जो मेन रूट ग्रो होती है वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर वर्टिकली सीधी यहाँ से उधर की तरफ ग्रो होती है. अब ये जो स्टेम का बेस है, स्टेम का जो बेस है वहां से नीचे की तरफ सॉइल की तरफ ग्रो होती है, और ये कैसे होती है, टेप जैसी, टेप जैसी होती है, उसको बोलते हैं टेप रूट. अब इस टेप रूट से ही क्या होता है, अब नीचे की तरफ जाके ये कैसे हो जाती है, एपेक्स. एपेक्स का मीन्स क्या होता है, पॉइंट. तो ये नीचे की तरफ जाके पॉइंट में हो जाती है, वहां से ये ऐसे ग्रो होके वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल. ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इसी से बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच और अराइज हो जाती हैं, यानी कि जो टेप रूट है, मेन जो रूट है इसमें, इसी से मतलब बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच निकल आती हैं. तो इस टाइप की रूट को बोलते हैं टेप रूट. ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी रूट. ये वाली देखो फाइब्रस रूट, ये आपको फाइब्रस रूट दिख रही है. फाइब्रस रूट में क्या होता है, अब देखो फाइब्रस रूट में मैनी प्लांट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट, यानी कि जो मतलब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं उनमें मेन रूट नहीं होती. जैसे टेप रूट में स्टेम के पास से रूट होती है ना, ऐसी उनमें रूट नहीं होती. इसमें क्या होता है कि बेस से बहुत, यानी कि जो स्टेम का बेस है वहां से बहुत फाइन, यानी कि क्लस्टर जैसा निकल आता है. क्लस्टर मीन्स क्या होता है, ग्रुप जैसी. तो जो बेस है, मेन रूट नहीं होती, वहीं से बहुत सारी रूट अराइज हो जाती हैं. देखो बहुत सारी फाइन फाइबर्स जैसे अराइज हो जाते हैं, लेकिन उसमें मेन रूट नहीं होती है. इस टाइप की रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट. फाइबर्स मतलब फाइबरस जैसी, फाइबर बहुत सारे थिन ब्रांचेस होती हैं, तो ये इस टाइप की रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट. ओके, अब यहाँ पे जो हमारी टेप रूट थी वो किस किस में है, जैसे सनफ्लावर है, कैबेज है, रोज है, मैंगो है, बनियान ट्री है, इनमें ये होती है टेप रूट. और फाइब्रस रूट किस किस में होती है, जैसे राइस है, वीट है, बम्बू है, शुगर केन है, ग्रास है, उसमें फाइब्रस रूट होती है. अब रूट समझ में आ गया सबको. टेप रूट कैसी होती है, टेप रूट में एक मेन ब्रांच होती है स्टेम के बेस से, और उसी से बहुत सारी रूट अराइज होती हैं. और फाइब्रस रूट में क्या होता है, मेन ब्रांच नहीं होती और उसकी जो स्टेम का बेस होता है वहीं से बहुत सारे फाइबर्स निकले होते हैं. इस टाइप की रूट को क्या बोलते हैं हम, फाइब्रस रूट. अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं. फंक्शंस ऑफ रूट. अब रूट के फंक्शंस क्या होते हैं, देखो, दे ग्रो इनटू द सॉइल एंड फिक्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. अब ये सॉइल के अंदर ग्रो होती हैं और ये जो प्लांट को क्या करते हैं, एक तरीके से मजबूती यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, है ना, बहुत फर्मली उसमें सॉइल में क्या होती हैं, रहती हैं ये, तो प्लांट को फिक्स करती हैं. ठीक है, सेकेंड है, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट यूज दिस टू मैन्युफैक्चर फूड. तो ये क्या करती हैं रूट्स, क्या क्या वर्क है, ये सॉइल से मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, सो दैट प्लांट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, यानी कि इसीलिए प्लांट अपना फूड बना पाते हैं, है ना. अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम स्टेम पर. स्टेम,
स्टेम के बारे में क्या है, ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टेम, यानी कि जितनी भी प्लांट्स हैं उसमें एक जैसा स्टेम नहीं होता है। किसी किसी में वुडी स्टेम होता है, किसी में हल्का सा वुडी होता है, किसी में सॉफ्ट स्टेम होते हैं, बहुत ग्रीनिश सॉफ्ट स्टेम। तो जैसे ट्रीज जो होते हैं उनमें हैव थिक हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम, यानी कि किसी का जो ट्रीज जिनमें हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है उसको हम बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। Shrub have hard woody stem that are neither as thick nor as strong as the trunk of tree, यानी कि 3 टाइप के होते हैं। अगर किसी भी ट्री में बहुत हार्ड स्टेम है, थिक है, मोटा है, स्ट्रांग है, तो उस स्टेम को तो क्या बोलते हैं? ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक, TRUNK। अगर और शर्ब, एक होता है शर्ब में क्या होता है? वुडी होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम वुडी होता है, और इसके कंपैरिजन में ट्रंक वाले के कंपैरिजन में कम कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, कम स्ट्रांग होता है और कम हार्ड होता है, तो उसको बोलते हैं हम शर्ब, जैसे झाड़ियाँ जो होती हैं। एक होता है हमारा इसमें थर्ड वाला हर्ब। कौन सा होता है? हर्ब में क्या होता है कि उसका जो स्टेम होता है बहुत कैसा होता है? हर्ब में सॉफ्ट होता है, ग्रीन स्टेम होता है। जैसे कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं ना वीक होते हैं, क्लाइंबर्स, जैसे उसकी मनी प्लांट की वेल देखी होगी आपने, उसमें स्टेम कैसा होता है? उसका स्टेम बहुत सॉफ्ट है और ग्रीनिश है, तो वो कैसा होता है? वो सपोर्ट मतलब जो सपोर्टिव प्लांट है वो क्लाइंब करता है, एक चढ़ता है किसी के सपोर्ट से। ओके, तो इस टाइप के अब देख लेते हैं। प्लांट्स डिफरेंट टाइप के हो गए। अब इसमें जो स्टेम है, स्टेम में क्या क्या पार्ट होते हैं? इसमें ये आपको इमेज दिख रही है, ये स्टेम है मेन। अब इसमें ये जॉइंट्स हैं, जगह जगह पे ये जॉइंट्स दिख रहे हैं, इन जॉइंट्स को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। इन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? नोड। अब इस नोड से क्या होता है? लीव्स और ब्रांच, क्योंकि ये वाला नोड है, यहीं से तो ब्रांच अराइज होती हैं, तो यहाँ इस नोड से क्या होता है? ब्रांच और लीव्स अराइज होती हैं, है ना। अब देखो ये दो नोड का जो पोर्शन है, जैसे ये वाला 1 नोड और ये एक सेकेंड नोड, तो इतना पोर्शन को क्या बोलते हैं? इंटर नोड। इतने वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? इंटर नोड। यहाँ पे देखो ये मेन ब्रांच है स्टेम की। अब ये जो बर्ड है, बर्ड क्या होता है? कली होती है प्लांट की। तो जो बर्ड होती है अगर वो मेन यानी कि एपेक्स पर ग्रो होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिकल बर्ड, क्योंकि बर्ड कहीं भी एक तो यहाँ पे ग्रो होगी या फिर इसके साइड से ग्रो होगी। तो मेन पे अगर इस पर एपेक्स पर हो रही है तो उसको एपिकल बर्ड भी बोलते हैं। एक और टर्म है उसके लिए, क्या है? टर्मिनल बर्ड। इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल बर्ड भी बोल सकते हैं, टर्मिनल बर्ड। ठीक है। और अगर ये साइड से यानी कि यहाँ साइड से ग्रो हो रही है, जंक्शन पर यहाँ ग्रो हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड। ओके। अब देखो एक टर्म यहाँ दे रखा है एक्सिल क्या होता है? एंगल होता है। ये स्टेम है और ये लीफ, स्टेम और लीफ के बीच का जो एंगल है, यानी कि ये लीफ है और ये स्टेम है, इन दोनों के बीच का एंगल को बोलते हैं हम एक्सिल। क्या बोलते हैं? एक्सिल। अब देखो वर्ड भी, जो वर्ड होती है वर्ड, वो भी 2 टाइप्स की होती है। एक कौन सी होती है? यहाँ देखो, ये होती है वेजिटेटिव और दूसरी फ्लोरल। अब वेजिटेटिव में क्या होता है? ब्रांच एंड लीव्स ग्रो फ्रॉम द वेजिटेटिव वर्ड एंड वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम फ्लोरल वर्ड। और 2 टाइप की वर्ड हो गई। वेजिटेटिव से क्या होता है? वेजिटेटिव से ब्रांच और लीव्स अराइज होती हैं, और फ्लोरल वर्ड से फ्लावर ग्रो होता है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम। अब स्टेम के फंक्शन क्या है? द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट द ब्रांचेस। द वीक स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स हाउएवर कैन नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन। यानी कि स्टेम का क्या वर्क है? स्टेम प्लांट को यानी कि होल्ड करके रखता है, और उसको जैसे अपराइट डायरेक्शन में होता है ना स्टेम, उसको सपोर्ट करता है, ब्रांच को सपोर्ट करता है। लेकिन इस जो वीक स्टेम होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो सपोर्ट से चढ़ते हैं, तो वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो स्टेम क्या करता है? प्लांट को ऊपर की तरफ सपोर्ट करता है और ब्रांचेस को भी सपोर्ट करता है। सेकंड क्या है? द स्टेम वियर्स लीव्स, वर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड हेल्प टू स्प्रेड देम आउट सो दैट दे कैन फंक्शन प्रॉपरली। तो स्टेम के पास क्या क्या होता है? स्टेम में लीव्स होती हैं, वर्ड होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ये हेल्प करता है उनको फैलने में, ताकि ये अपने फंक्शन कर सकें।
ओके। सो जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि ये इट हेल्प्स टू स्प्रेड आउट द लीव्स, ये लीव्स को स्प्रेड करने में हेल्प करता है इन सच अ वे, जिस तरह से वो ताकि मैक्सिमम सनलाइट एंड एयर एब्जॉर्ब कर सकें। थर्ड, द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि स्टेम क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल्स को लाता है। रूट से क्या होता है, वाटर और मिनरल स्टेम में आते हैं और स्टेम से पूरे प्लांट लीव्स की तरफ जाते हैं, ब्रांच की तरफ जाते हैं। तो ये क्या करता है, मिनरल और वाटर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का भी वर्क करता है। इसके थ्रू ही फूड और मटेरियल वाटर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा लीफ। प्लांट के बारे में हम लीफ पर आ गए। अब लीफ क्या है, लीफ इज फ्लैट ग्रीन आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम। स्टेम के ही आउटग्रोथ है, स्टेम से ही लीफ अराइज होती है। अब इट ग्रोज फ्रॉम द नोड एंड वियर्स अ वर्ड इन इट्स एक्सेल। अब ये कहाँ से अराइज होती है लीफ, देखो यहाँ इस इमेज में देखो, नोड से निकल रही है। और ये जो मैंने बताया था स्टेम और लीफ के बीच का जो पोर्शन है ये वाला, ये एक्सेल है, और एक्सेल से क्या निकल रहा है, यहाँ से वर्ड कली निकल रही है। तो ये लीफ कहाँ से निकलती है, नोड से। अब लीफ कैसी होती है, लीफ में क्या क्या है देखो, इसमें ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाइट, ये फ्लैट, यानी कि एक फ्लैट चौड़ा ग्रीन पोर्शन है। तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं लैमिना। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, लैमिना। यहाँ पे दे रखा है, ये जो फ्लैट चौड़ा सा पार्ट है ये है लैमिना। अब लैमिना, इसके पास लीफ के पास क्या होता है, स्टॉक। पहले जैसे यहाँ आप देखो इस इमेज में, जैसे ये स्टेम है और ये हल्का सा पहले स्टॉक है, उसके बाद ही तो लीफ निकली है। तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को ही बोलते हैं ये पिटियोल। क्या बोलते हैं, पिटियोल। इसके बाद में ये पिटियोल क्या होता है, आगे की तरफ ग्रो करता है। तो ये ये ब्रांच जैसी दिख रही है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं, मिडरिब। ओके। अब एक पार्ट और आता है इसमें, ये जो पिटियोल वाला पार्ट है, पिटियोल यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, तो उस एक्सटेंडेड वाले पार्ट को बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं, लीफ बेस। यहाँ देख सकते हो आप इस इमेज में, देखो ये वाला जो पार्ट है पिटियोल का, यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है ये, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लीफ बेस। ओके। अब लीफ भी कैसी होती है, अब ये मिड रिब है, मिड रिब से देखो यहाँ से इतनी सारी वेन्स निकल रही हैं, तो ये क्या हो गया, वेन्स। अब वेन्स भी और फर्दर डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं वेनलेट्स। क्या बोलते हैं, वेनलेट्स। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म है हमारा वेनेशन। अब वेनेशन को क्या बोलते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। यानी कि ये लीफ दिख रही है आपको, लीफ ये मिड रिब है और ये वाला पोर्शन क्या है, वेन। तो इनका जो अरेंजमेंट है उस मतलब किस टाइप से है, उनका जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलते हैं, वेनेशन। अब देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेनेशन। अब मेन के यानी कि वेनेशन के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। अब रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, रेटिकुलेट का मीन्स क्या होता है बच्चों, ग्रीक लैंग्वेज में नेटवर्क, यानी कि एक जाल जैसा। अब आपको इस लीफ में देखो यहाँ पे जाल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जाल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन। अब एक है पैरेलल। अब इस वाली लीफ में आप देखिए यहाँ पे देखो ये पैरेलल लाइन्स ही हैं इस टाइप से, तो ये वाला वेनेशन क्या हो गया, पैरेलल। यानी कि वेनेशन क्या होता है, वेन्स का अरेंजमेंट, वेनेशन हो गया। अब आ जाते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का मीन्स क्या होता है, जो स्टेम पर जो लीव्स होती हैं वो किस अरेंजमेंट में है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स में टू टाइप्स है मेन, एक तो है अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट। क्या है, अपोजिट। अब अल्टरनेट और अपोजिट देख लेते हैं कैसा होता है। स्टूडेंट्स इस इमेज में आप देखिए, देखो यहाँ पे ईच नोड, ये नोड पे है, फिर यहाँ इसके अपोजिट में नहीं है, फिर गैप में। अल्टरनेट क्या है, स्किप करके। तो यहाँ पे देखो एक लीफ यहाँ है, फिर एक लीफ यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। और दूसरा क्या है, अपोजिट। अपोजिट में क्या है, देखो इसके सामने लीफ है, ये रहा, फिर ये। तो 3 टाइप का होता है, 2 टाइप का नहीं, 3 टाइप का। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ में एक हो गया अल्टरनेट में आपको देखो इस टाइप का दिख रहा है, यानी कि एक लीफ यहाँ है तो एक लीफ यहाँ है, अल्टरनेट पर है। अपोजिट स्टूडेंट्स 3 टाइप का इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है, 3 टाइप्स का। तो फर्स्ट हमने देख लिया था अल्टरनेट क्या होता है, ये आपने देख ही लिया कि देखो ईच नोड पर सिर्फ एक लीफ है, यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एक लीफ है, इसके अपोजिट कोई भी लीफ नहीं है। इस
जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को बोलते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट, यानी कि स्किप कर करके। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं अपोजिट। अपोजिट में देखो इस वाली इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली मेंशन है इसमें, देखो सामने सामने लीफ है, यानी कि इस लीफ के अपोजिट ये वाली लीफ है, इस अपोजिट यहाँ पे है, इसके अपोजिट ये। तो ये वाला जो अरेंजमेंट हो गया, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं अपोजिट, ठीक है। एक थर्ड होता है होल, यानी कि होल वाला जो अरेंजमेंट है उसमें क्या होता है, जो लीव्स होती है ना क्लस्टर, यानी कि ग्रुप्स में, एक ही नोड से ग्रुप्स में लीफ होती हैं, जैसे सर्कल से फॉर्म कर लेती हैं, उस सर्कल को होल बोलते हैं, होल, ठीक है। तो एक ये वाला जो वेनेशन, ये वाला जो अरेंजमेंट है इसमें क्या हो गया, यानी कि कई सारे जो मतलब ग्रुप्स में लीफ होती है, क्लस्टर में होती है, तो इसमें एक मतलब सर्कल जैसा बना लेते हैं, तो ये भी अरेंजमेंट हो गया। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ, यानी कि लीफ क्या वर्क करती है। अब लीफ क्या वर्क करती है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये मैन्युफैक्चर फूड, यानी कि फूड प्रिपेयर करना, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है। अब उसमें देखो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म करते हैं। लेकिन प्लांट क्या करता है, प्लांट जो ये फूड प्रिपेयर हुआ है उसका स्मॉल अमाउंट यूज करते हैं, और बाकी का जो जो फूड है वो स्टोर हो जाता है एज ए स्टार्च फॉर्म, स्टार्च एंड शुगर फॉर्म में। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स या अदर ऑर्गेनिजम्स उस यूज फूड को जो यूज करते हैं उस स्टोर्ड फूड को। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो उस ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो होती है उसको भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। सेकेंड क्या होता है, प्लांट में जो लीफ होती है उसके स्ट्रक्चर पर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, देखो प्लांट्स को नीड होती है, ऑक्सीजन की भी नीड होती है फॉर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन फॉर फूड, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड की यूज होती है। तो इन दोनों गैसेस का जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स पर होते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्टोमेटा ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर, यानी कि एयर में, एनवायरमेंट में जो स्टोमेटा होते हैं वो वाटर को भी रिलीज करते हैं, जो वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं ना रूट से, अब उसका यूज कर लेते हैं स्मॉल अमाउंट। जो एक्सेसिव वाटर होता है फॉर मतलब बैलेंस के लिए, एक्सेसिव जो वाटर होता है वो निकल जाता है स्टोमेटा से। अब किस फॉर्म में निकलता है, वेपर की फॉर्म में, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो अगर हम सिंपल बोलें लीफ का वर्क क्या है, सिंपली लीव्स मैन्युफैक्चर का वर्क करती हैं, फूड मैन्युफैक्चर, हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और गिव आउट वाटर, यानी कि वाटर को निकालने में, जो एक्सेसिव वाटर होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है या नहीं। उसके लिए देखो ये एक लीफ ली, इस लीफ में क्या किया, इस लीफ को डार्क रूम में रख दिया, एक अंधेरे के वाले रूम में रख दिया। अब इस ऑब्जर्वेशन के लिए इसको फिर यहाँ से बीच से एक ब्लैक पेपर की स्ट्रिप से उसको कवर कर दिया, इतने पार्ट को। इसके बाद में इसको जब आप 3 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखोगे तो इसमें क्या होगा, और इसके मतलब इसको अल्कोहल और उससे इसका जो स्टार्च है उसको रिमूव कर दिया। फिर इसको क्या किया, आप वापस से सनलाइट में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। जब सनलाइट में ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे तो इस पर क्या किया, थोड़ी देर रखने के बाद में फिर एक आयोडीन के सॉल्यूशन से इसको टेस्ट किया। तो आयोडीन के सॉल्यूशन से जब टेस्ट करते हैं तो जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई होती है तो उस पार्ट में क्या होता है, जो पार्ट ब्लू और ब्लैक में टर्न हो जाता है, किसमें, ब्लू और ब्लैक में। अब ये स्ट्रिप हटाने के बाद में जब देखा तो इस वाले पार्ट में कोई भी चेंज नहीं था, कलरलेस था, ये येलोइश था, इसमें कोई भी चेंज नहीं था। तो इट मीन्स इतने पार्ट पर सनलाइट पड़ी तो उतना ही पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुई, और इतने पार्ट में सनलाइट नहीं थी तो इसलिए ये पार्ट कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, तो इसीलिए सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड एक्टिविटी है आपकी ट्रांसपीरेशन की, डेमोन्स्ट्रेटिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में आपको पता है कि वाटर क्या होता है, वेपर के रूप में निकलता है। तो इसके लिए क्या क्या है, एक पॉटेड प्लांट है, पॉटेड प्लांट को एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग से कवर करके रख रखा है। क्यों कवर करके रख रखा है, क्योंकि वाटर तो वेपर से निकल जाएगा एनवायरनमेंट में, तो इसीलिए जो वाटर निकलेगा इसमें ऑब्जर्वेशन के लिए हीट में रखने के बाद जो वाटर निकलेगा तो वो क्या होता है, यहाँ पे इस प्लास्टिक बैग में एक्यूमुलेट हो जाएगा एज ए ड्रॉपलेट, यानी कि ड्रॉप्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि वाटर वेपर के रूप में वाटर निकलता है प्लांट से। अब हम आए थे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ।
यानी कि लीफ का मॉडिफिकेशन। अब लीफ मॉडिफाइड होती है कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन के लिए, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लीफ जो मॉडिफाइड होती हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट देने के लिए। स्टूडेंट्स सी, अब सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, देखो ये जो लीफ है, लीफ क्या करती है, मतलब कुछ प्लांट्स के जो वीक स्टेम होते हैं उनकी लीफ होती है, तो उनकी लीफ क्या करती है, ये देखो आगे चल के कैसी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। तो जो वीक स्टेम्स की जो लीफ होती हैं वो क्या होता है उसमें कि वो लीफ मॉडिफाइड हो जाती हैं स्लैंडर, यानी कि एक पतली वायर जैसी स्ट्रक्चर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे वायर जैसी स्ट्रक्चर, तो इस वायर जैसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। तो ये टेंड्रिल्स क्या वर्क करते हैं, टेंड्रिल्स क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट देने का, सो दैट प्लांट कैन क्लाइंब, प्लांट चढ़ सके। क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं ना, क्लाइंबर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स जो बोलते हैं, तो उन प्लांट्स को ये सपोर्ट करती हैं फॉर क्लाइंबिंग के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर डिफेंस। फॉर डिफेंस कैसे, कुछ प्लांट्स में देखो कुछ लीव्स कैसे मॉडिफाइड होती हैं, एज ए स्पाइन, यानी कि जो कांटे, ये जो कांटे दिख रहे हैं ना, जैसे स्पाइंस ऑफ कैक्टस, कैक्टस के प्लांट में आपने देखा होगा स्पाइंस होते हैं। तो ये जो स्पाइंस क्या होते हैं, लीफ ही तो होती हैं, ये लीफ मॉडिफाइड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कंडीशन। एनवायरमेंट कंडीशन कैसे, क्योंकि ये उस वाले एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पर पानी की क्या होती है, कमी होती है, पानी की कमी होती है। तो एक तो उसकी जगह यूज होते हैं, ये जगह ये ग्रो होते हैं, सॉरी। तो स्पाइंस क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, सो दैट जो एनिमल है वो उनको खा ना सकें। और दूसरा फंक्शन क्या है इनका, दूसरा फंक्शन है कि ये मतलब जो ट्रांसपिरेशन की जो रेट है उसमें क्या करते हैं, ये लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ये किस वाले एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पे पानी की कमी है, और वहाँ ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि उसमें प्लांट में पानी की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो इसलिए ये जो स्पाइंस हैं किसके लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफिकेशन क्यों होता है इनमें, लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए, यानी कि प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, टू स्टोर फूड एंड वाटर, यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए और वाटर को स्टोर करने के लिए। तो कुछ प्लांट्स की लीफ और कैसी होती हैं, जैसे उनमें ना जैसे एलोवेरा की जो लीफ है उसमें कैसा मासल, उसकी जो फ्लैशी होती है उसकी लीफ, तो उसमें वाटर और फूड स्टोर होता है। तो इस टाइप की भी मॉडिफिकेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो जिंजर एंड दिस इज ऑनियन। अनियन में क्या है, ये वाला जो पार्ट है देखो ये शो हो रहा है स्टेम, और ये अपर वाला पार्ट है ये क्या, लीफ। लेकिन इसमें लीफ कैसी होती है, ड्राई होती है। तो ये वाला जो पोर्शन हम इसको लीफ बोल सकते हैं, इसी में फूड स्टोर है, तभी तो हम ये वाला पार्ट खाते हैं। जिंजर का भी ये पार्ट खाते हैं हम, तो ये स्केल लीफ है, इसके अंदर ही तो हम खा रहे हैं, तभी तो इसमें ये फूड स्टोर है, ये फूड स्टोर है तभी तो हम इसको खा पा रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों में कैसी लीफ होती है, ड्राई लीफ होती है, बट कैसी होती है, इसमें फूड स्टोर होता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं फॉर न्यूट्रिशन। फॉर न्यूट्रिशन के लिए कैसे, कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं कि ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजनस, यानी कि प्लांट को नाइट्रोजन की नीड है, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड की वहाँ पे कमी होती है। तो उस लेने के लिए, नाइट्रोजनस कंपाउंड वाला न्यूट्रिशन लेने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। दे फीड ऑन इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट को फीड करते हैं। क्यों इंसेक्ट को फीड करते हैं, टू मेक अप फॉर द लैक ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। अब ऐसे द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। तो इस टाइप की जो लीफ होती हैं वो मतलब किस टाइप से मॉडिफाइड होती हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे इन दिस इमेज, देखो वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में आप देखो स्ट्रक्चर कैसी है, एक मटकी जैसी स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसकी सरफेस पर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाता है तो ये क्या कर लेते हैं, ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उसे किल करके फीड कर लेते हैं, खा लेते हैं उसे। तो फॉर न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो जनरली जो प्लांट ग्रो होते हैं वो सीड से ग्रो होते हैं, जनरली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स अदर देन द सीड, यानी कि न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं सीड्स के अलावा अदर पार्ट्स, जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट। तो जैसे स्टेम का अगर कोई भी पार्ट मतलब टूट के गिर जाए सॉइल के अंदर तो वो भी एक न्यू पार्ट बना लेता है। तो लेकिन ये ऐसा कुछ प्लांट्स में होता है, सभी प्लांट्स में नहीं होता। तो इन प्लांट्स सच है जैसे ब्रायोफिलम है, बिगोनिया है, तो इसकी लीव्स प्रोड्यूस बर्ड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो ये न्यू प्लांट्स में ग्रो कर लेते हैं। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या हो गया, प्रोपेगेशन
इट मीन्स मतलब जो प्लांट्स, न्यू प्लांट्स जो ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, वो सीड्स के अलावा अदर पार्ट से ग्रो होते हैं. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, द फ्लावर. अब फ्लावर क्या है? द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड. यानी कि फ्लावर क्या है? प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है. रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों है? क्योंकि ये क्या वर्क करता है? एक तो ये फ्रूट्स जो हम खाते हैं वो प्रोड्यूस करता है, एंड सीड्स, क्योंकि सीड से ही तो प्लांट्स डेवलप होते हैं. न्यू प्लांट्स जो डेवलप होते हैं वो सीड से ही तो होते हैं, तो इसीलिए ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर. पार्ट्स ऑफ फ्लावर स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ फ्लावर में टिपिकल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स, यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं, और वो 4 पार्ट्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं एक सर्कल में, एक होल्स में. ठीक है, तो 4 पार्ट्स होते हैं. देखो ये यहाँ से हम देख सकते हैं, ये वाला जो पूरा फ्लावर का पार्ट है, तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं. अब कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं? देखो, सबसे पहले ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो सोलन वाला जो एरिया है, इस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस. क्या बोलते हैं? थैलेमस. इसी वाले पार्ट पर जो अदर पार्ट हैं, 4 पार्ट्स पूरे, वो इस पर ही डेवलप होते हैं. तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है क्या है? कैलिक्स. क्या है? कैलिक्स. यानी कि फर्स्ट पार्ट इट इज कैलिक्स. कैलिक्स. तो कैलिक्स में देखो क्या आ जाता है? ये जो सेपल है, कैलिक्स वाला आउटर वाला पार्ट है. कैलिक्स इज आउटर मोस्ट होल. इट होल में होते हैं सब सर्कल में, तो कैलिक्स इज आउटर मोस्ट होल. इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, यानी कि इसमें ये सेपल्स, ये आपको दिख रहा है सेपल्स, सेपल्स वाला पार्ट होता है. ये भी ग्रीन, मतलब ये कैसे होते हैं? ये ग्रीनिश होते हैं. ये क्या करते हैं? विच प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज अ वर्ड, यानी कि जब इसमें वर्ड होती है ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं. अब सेकंड वाला पार्ट क्या है इसमें? सेकंड वाला पार्ट है आपका करोला. क्या है? करोला. सेकंड वाला पार्ट करोला. तो करोला में क्या आ जाता है? ये वाला पार्ट, ये आपको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर. तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? पेटल. और ये पेटल किस में आते हैं? करोला में. अब थर्ड वाला जो पार्ट है वो है आपका एंड्रोसियम. क्या है? एंड्रोसियम. अब एंड्रोसियम में क्या क्या है इसके अंदर? एंड्रोसियम में देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो ग्रो हो रहा है, ये वाला पार्ट एंड्रोसियम का है. तो एंड्रोसियम में क्या क्या पार्ट होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ स्टामेन. ये स्टामेन है, ये पूरा क्या है? स्टामेन. अब स्टामेन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट. कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट. इट मीन्स देखो, अब दोबारा से देख लो एक बार. इसका जो फर्स्ट पार्ट क्या है? सेपल. सेकंड सेपल को क्या बोलते हैं? कैलिक्स वाला पार्ट. और करोला वाला पार्ट पेटल. थर्ड वाला पार्ट ये वाला है, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम. एंड्रोसियम में क्या होता है? स्टामेन. पूरी अगर हम इस स्ट्रक्चर को बोलें, दिस इज स्टामेन. अगर इसको पार्ट में डिवाइड करें तो ये क्या है? एंथर. ये है आपका फिलामेंट, इसीलिए एंड्रोसियम. अब थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आ जाते हैं, और इसी एंथर में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं. अब आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट पर, गाइनोसियम. किस पे? गाइनोसियम. गाइनोसियम को पिस्टिल भी बोलते हैं. पिस्टिल भी बोलते हैं. ये फोर्थ वाला पार्ट है और सबसे इनर मोस्ट वाला पार्ट है. अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर होती हैं. दिस इज ओवरी, ये जो लाइन है स्टाइल, और ये वाली जो ऊपर वाला जो टिप दिख रहा है, दिस इज स्टिग्मा. और तीनों को इंक्लूड करके क्या बोलते हैं? कार्पल. क्या बोलते हैं? कार्पल. तो ये एक पूरी फ्लावर की स्ट्रक्चर हो गई, इसमें 4 पार्ट्स हो गए. ओके, अब इसमें ये क्या होता है? अब इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, जो कि सीड का फॉर्मेशन करते हैं. सीड का फॉर्मेशन करते हैं. अब हम आ जाते हैं, देखो फ्लावर्स में भी क्या होता है? एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर्स जिनमें मतलब प्लांट्स जिनमें फ्लावर में क्या होता है? अलग अलग होते हैं. यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या होते हैं? अलग अलग फ्लावर में होते हैं. तो उस फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और दूसरा वाला क्या होता है? ये दूसरा टर्म क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है? दोनों पार्ट, एंड्रोसियम और गाइनोसियम वाले दोनों पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं. तो उस फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, और अलग अलग होते हैं उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल. अंडरस्टैंड? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है?
इन्फ्लोरेसेंस होता है आपका, देखो इन्फ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट, यानी कि प्लांट्स पर, जैसे प्लांट्स का जो स्टेम है उस पर जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि सम फ्लावर विच आर जनरली स्मॉल ग्रो इन अ ग्रुप और क्लस्टर दैट इज अरेंज्ड ऑन द स्टेम इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन शॉर्ट इन्फ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ प्लांट। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लोरेट। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, फ्लोरेट। फ्लोरेट क्या है, ये भी एक स्मॉल, देखो ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, इससे ही ये आगे चल के ये वाला पार्ट बना लेते हैं, ये वाला पार्ट बनाते हैं। ओके, तो हर फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्लोरेट। क्या बोलते हैं, फ्लोरेट। अब नेक्स्ट टर्म इज पॉलिनेशन। नेक्स्ट टर्म क्या है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, तो मतलब पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका जो एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो गाइनेशियम है, उसके स्टिग्मा तक पहुंचना, ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि पॉलिनेशन भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है वो देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हेन द पॉलन, यानी कि पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यू कैन सी इन दिस इमेज, इस इमेज में आप देख सकते हो कि देखो, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इमेज। देखो ये वाला जो फ्लावर है, मैंने अभी बताया था आपको, एक ही फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, उनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो जो एंथर का स्टिग्मा पर जो पहुंचना है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना, एक ही फ्लावर के, एक ही फ्लावर हो या फिर मतलब उसी प्लांट के दोनों फ्लावर, अदर फ्लावर हो, यानी कि इस फ्लावर का इस फ्लावर तक पहुंचना, इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स का इसके स्टिग्मा तक पहुंचना, तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में व्हेन द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, यानी कि एक प्लांट का ये फ्लावर है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, तो इस इमेज से देखो ये अदर प्लांट है, इसका फ्लावर, तो इसके यहाँ से शो हो रहा है, इसके पॉलन ग्रेन्स यहाँ से इस वाले फ्लावर पर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। 2 टाइप्स का हो गया। अब पॉलिनेशन के मोड देख लेते हैं, क्या कैसे कैसे जो एंथर, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं। देखो सबसे पहले पॉलन इज ट्रांसफर्ड बाय वेरियस एजेंट सच एज विंड, वाटर, इंसेक्ट। अब कैसे, देखो इन सम फ्लावर पॉलन इज कैरिड बाय द विंड। तो जब जब हवा चलती है तो क्या होता है कि पॉलन हैज़ टू बी लाइट सो दैट विंड कैन कैरी। तो जो मतलब विंड से जो पॉलिनेशन होता है, वो जो पॉलन होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, तो विंड उनको कैरी करके ले जाती है, तो वो मतलब दूसरे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं विंड्स के थ्रू, हवा जब चलती है। तो ऐसे पॉलिनेशन कौन से प्लांट्स में होता है, मेज, राइस, व्हीट। सेकेंड वाटर, वाटर पॉलिनेशन कैसे होता है, ये देखो वाटर पॉलिनेशन होता है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो वाटर में ही रहते हैं, अंडर वाटर रहते हैं, जैसे वेलिसिनेरिया है, हाइड्रिला है, ये कैसे प्लांट है, वाटर प्लांट। इनमें क्या होता है, ये वाटर के अंदर ही, जैसे वाटर का फ्लो होता है तो एक प्लांट से जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट्स पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा इस वाली इमेज से आप देख सकते हो कि ये इंसेक्ट दिख रहा है आपको, बी दिख रही है आपको, ये हनी बी। ये क्या करती है, जैसे ये फ्लावर के पास आते हैं, किसके लिए, नेक्टर के लिए। नेक्टर क्या होता है, फलों का जो जूस होता है ना, उसके लिए आते हैं, क्योंकि ये से हनी बनाते हैं। तो ये जब आते हैं तो इनके जो बॉडी पार्ट्स है उससे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब ये नेक्स्ट फ्लावर पर जाते हैं तो वहाँ पे ये मतलब उस किससे अटैच हो जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
स्टिग्मा से। तो इस टाइप से जो पॉलिनेशन की जो वेरियस मोड हैं वो क्या क्या हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गई, विंड एंड इंसेक्ट्स। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इन अ प्लांट या फिर एनिमल इज द प्रोसेस बाय विच अ मेल सेल यूनाइट्स विद अ फीमेल सेल टू प्रोड्यूस अ सिंगल सेल फ्रॉम विच अ न्यू इंडिविजुअल ग्रोज। यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें जो मेल सेल होती है और जो फीमेल सेल होती है वो क्या होते हैं, एक सिंगल सेल में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि यूनाइट होके सिंगल सेल में कन्वर्ट होते हैं, सो दैट उससे क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उससे ग्रो होता है ना। इन प्लांट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन। तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कब होता है? पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद। पॉलिनेशन अभी हमने पढ़ लिया था कि जो पॉलन ग्रेन्स है फ्रॉम एंथर, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में देखो कैसे होता है, जैसे ये एक पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन एक ट्यूब जैसी फॉर्म बनाता है, ट्यूब जैसी फॉर्म बनाने के बाद में ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, स्टिग्मा वाला पार्ट, इससे अटैच हो जाता है, फिर ये एक सेल में फॉर्म होते हैं। ये एक सेल में फॉर्म होकर देखो ये पॉलन ट्यूब दिख रही है आपको, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये एक सेल में कन्वर्ट होके एक न्यू प्लांट डेवलप होता है। तो यहाँ पे ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ये जो ओवरी वाला पार्ट है, तो एग सेल इज फर्टिलाइज, द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, यानी कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और इसके जो ओव्यूल हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। और जो स्टामेन, यानी कि जो स्टामेन और जो स्टाइल, स्टिग्मा, ये वाले जो पार्ट हैं, पेटल्स, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे करके ड्राई होके गिर जाते हैं, है ना। और जो सेपल्स होते हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं और वो भी गिर जाते हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे हैं, कुछ केस ऐसे हैं, एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे कॉटन है, ब्रिंजल है, उसमें क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी रहते हैं। जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, आपको ये देखो, ये ब्रिंजल फ्रूट है, मतलब वेजिटेबल बोलते हैं इसको, वेजिटेबल ये लेकिन प्लांट के लिए तो उसका फ्रूट है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट क्या है, इसका सेपल है, तो यहाँ पे ये मतलब फॉल ऑफ नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, द फ्रूट, यानी कि अब फ्रूट पर आ जाते हैं। फ्रूट कैसा है, फ्रूट जो बनता है, अब फ्रूट का क्या है, मेन फंक्शन क्या है फ्रूट का, फ्रूट के अंदर सीड बनते हैं। तो फ्रूट आर टू प्रोटेक्ट द सीड अंटिल दे राइपन एंड टू अट्रैक्ट फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जब तक ये फ्रूट्स क्या होते हैं, जब तक पक नहीं जाते तब तक क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, जो मतलब फ्रूट खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनसे जो स्मेल आती है वो कैसी आती है, अच्छी स्मेल आती है, स्वीट स्मेल आती है। ओके, अब एनिमल क्या करते हैं, देखो, एनिमल ईट द फ्रूट एंड थ्रो अवे द सीड्स और पास देम आउट विद द स्टूल, यानी कि जब एनिमल फ्रूट को खाते हैं तो जब उनका जो वेस्ट निकलता है उससे क्या होता है, उसमें सीड्स होते हैं, तो वो कहीं पे भी क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे हेल्प होती है सीड डिस्पर्स का मीन्स क्या होता है, सीड का स्कैटर्ड होना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब पहुंच जाना। तो जैसे पेरेंट प्लांट से अलग हो जाना, तो जैसे जो एनिमल होते हैं वो प्लांट से फ्रूट खाया, उन्होंने फ्रूट खा के सीड, जैसे उन्होंने अपने स्टूल के साथ में वो सीड निकाल दिया, तो अगर सीड को कंडीशन मिल गई, बहुत अच्छी कंडीशन मिल गई, लाइट, वाटर, तो वहाँ पे वो ग्रो कर जाएगा। वाटर, एयर, लाइट, ये सब कंडीशन उसको मिल जाती हैं, तो वो न्यू प्लांट, सीड जो होता है वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। अब फ्रूट के हम पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इमेज में आपको दिख रहा है, फ्रूट के जो पार्ट हैं, फ्रूट्स के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पेरिकार्प, दूसरा होता है सीड्स। लुक एट इन दिस इमेज, दिस इज सीड, ये थैलेमस है, ये जो वाला पार्ट है ये क्या है, पूरा पेरिकार्प। अब पेरिकार्प में 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर होती हैं, देखो यहाँ तो बीच में सीड होते हैं, 3 लेयर, आउटर मोस्ट वाली लेयर एपिकार्प, मिडिल वाली लेयर मीजोकार्प, एंड जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोकार्प। तो ये तीनों लेयर मिलके क्या बनाते हैं, पेरिकार्प। तो इसीलिए फ्रूट के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट। कौन कौन से, पेरिकार्प और सीड्स, और इसमें से 3 लेयर जो हैं, 3 लेयर मिलके पेरिकार्प बनाते हैं। ओके, अब फ्रूट्स आर और 2 टाइप्स, यानी कि फ्रूट्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, फ्लैशी और ड्राई। फ्लैशी कौन से होते हैं, जिसमें ये पेरिकार्प वाला पोर्शन है, और ड्राई फ्रूट में क्या है, ये आपको दिख रहा है, देखो फ्रूट है ये, इसके अंदर सीड है। अब ये जो पेरिकार्प है,
पेरिकार्प क्या होती है, ये इसमें ड्राई हो जाती है, यानी कि जिसकी जो एंडोकार्प, मीजोकार्प, ये तीनों लेयर क्या होती है मिलके इसी में मिल जाती हैं, तो ये ड्राई हो जाती है। जैसे पी है, मेज है, पीनट है, तो उनमें इस टाइप से होता है। ओके, जो फ्लैशी वाले फ्रूट्स होते हैं उनमें ये पेरिकार्प होती है, और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें पेरिकार्प ड्राई हो जाती है। अब आते हैं कुछ फ्रूट्स कैसे होते हैं। सम फ्रूट्स डेवलप नॉट ओनली फ्रॉम द ओवरी बट फ्रॉम अदर पार्ट्स, यानी कि कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं वो कि ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, कुछ अदर पार्ट से डेवलप होते हैं। तो जो अदर पार्ट से डेवलप होते हैं उन फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, उन फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और जो ओवरी से डेवलप होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन उनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट लाइन है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल में क्या होता है? सीड डिस्पर्सल में जो पेरेंट प्लांट होता है उससे सीड का अलग होना, किसके लिए अलग होना? न्यू प्लांट डेवलप होने के लिए, है ना, टू डेवलप न्यू प्लांट। तो इसमें क्या होता है? ऑल सीड्स आर नॉट डिस्पर्स्ड बाय फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, लेकिन सारे सीड्स जो होते हैं वो जो एनिमल ईट करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनसे तो डिस्पर्स नहीं होते। डिस्पर्स का मीन्स क्या होता है? स्कैटर्ड, अलग हो जाना। तो कुछ जैसे सीड्स हैं कॉटन के हैं, सिल्क, कॉटन, ड्रमस्टिक, डेविल ट्री, तो इनके जो ट्री हैं इनके जो सीड्स हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? बाय विंड, यानी कि हवा के द्वारा। जैसे उसके लिए क्या होता है? लाइट सीड्स होनी चाहिए। आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, इस वाली इमेज में, इन दिस इमेज आप देख सकते हो, देखो ये सीड्स कितने हैं? लाइट सीड्स हैं। तो जब विंड्स होती है, तो विंड्स जब तेज चलती है तो क्या होता है? ये सीड्स स्कैटर्ड हो जाते हैं फ्रॉम अपने पेरेंट्स प्लांट से, सो दैट दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट। ये वाली इमेज में सीड दैट इज कैरिड बाय एनिमल, यानी कि एनिमल के द्वारा ट्रांसफर हुआ है सीड। इसके बाद में सीड्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन और नियर वाटर बॉडी आर कैरिड बाय वाटर, यानी कि कुछ प्लांट्स जैसे सीड्स होते हैं उनके वो वाटर बॉडी के पास होते हैं तो वाटर द्वारा कैरिड होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से? कोकोनट है और लोटस है। अब कोकोनट का जो सीड होता है वो तो हैवी होता है, बट वो कैसे मतलब वाटर में फ्लो होता है? तो देखो उसके अंदर क्या होते हैं? स्पॉन्जी फाइबर्स होते हैं। जो सीड होता है ना उसके अंदर स्पॉन्जी फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पॉन्जी फाइबर्स। तो वो फाइबर्स क्या करते हैं? वो एयर को भर लेते हैं, मतलब उसमें क्या होता है? एयर भर जाती है, सो दैट वो सीड क्या होता है? बहुत लाइट होता है और वो एबल होता है, सो दैट सीड एबल टू फ्लोट ऑन वाटर। ओके, अब कुछ कैसे सीड स्कैटर्ड होते हैं, जैसे उनके अंदर प्लांट्स के अंदर क्या होता है? हुक लाइक पॉइंटेड हेयर, स्पाइंस, स्पाइक एंड ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं कुछ सीड्स में। तो जब व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एन एनिमल, जब एनिमल के किसी कांटेक्ट में आते हैं तो वो अटैच हो जाते हैं उनके हेयरी स्किन से, और जब एनिमल दूसरी प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पे वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। ओके, तो सीड डिस्पर्सल मीन्स सिंपल क्या है? सीड डिस्पर्सल का मीन्स यानी कि सीड्स का अलग हो जाना पेरेंट प्लांट से। क्यों अलग हो जाना? न्यू प्लांट डेवलप होने के लिए। ओके, सीड में क्या होता है? देखो सबसे पहले सीड क्या करता है? सीड हेल्प्स नरिश एंड प्रोटेक्ट द फ्यूचर प्लांट अंटिल द कंडीशन आर राइट फॉर इट टू ग्रो, यानी कि क्योंकि सीड से ही प्लांट डेवलप होते हैं, तो सीड क्या करता है? जब तक उसको मतलब ग्रो होने के लिए राइट कंडीशन ना मिले तब तक वो उसको नरिश करता है और उसको मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे हीट है ना, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में सीड का जो आउटर कवरिंग है, यू कैन सी, सीड की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीड कोट। सीड की जो आउटर कवरिंग है उसको सीड कोट बोलते हैं। और यहाँ पे सीड कोट के बाद में ये देखो एक ये वाला पोर्शन है दैट इज हिलम। हिलम क्या करता है? जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर सीड है, तो सीड्स जो अटैच होते हैं फ्रूट से तो वो इस हिलम से ही अटैच होते हैं। फिर यहाँ पे सीड पर एक देखो ये एक पोर जैसा स्ट्रक्चर है, टाइनी पोर, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल से सीड के अंदर क्या जाता है? मॉइस्चर जाता है। क्या जाता है? मॉइस्चर जाता है। तो ये आउटर कवरिंग सीड कोट होती है, सीड कोट प्रोटेक्ट करता है सीड को। इसके बाद में इसमें स्ट्रक्चर होती है दैट इज, ये देखो अगर सीड को देखेंगे अंदर से तो ये क्या होता है? कॉटिलेडॉन। सीड लिप्स भी बोलते हैं इनको, सीड लिप्स भी बोलते हैं। ये नरिश ही करते हैं प्लांट को, सीड लिप्स। इसके बाद में ये इससे एक पार्ट अटैच है दैट इज प्लम्यूल, दैट इज रेडिकल। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? रेडिकल। अब इसमें क्या होता है? जैसे
अगर प्लांट जो होते हैं उनमें एक ये जो कॉटिलीडॉन है, अगर एक होता है तो उस प्लांट को बोलते हैं, उनको क्या, उस सीड्स को बोलते हैं, उन प्लांट के सीड को मोनोकॉट, क्या बोलते हैं, मोनोकॉट या मोनोकॉटिलीडोनस सीड। अगर 2 होते हैं उसमें 2 होते हैं तो दैट इज डाइकॉट, क्या बोलते हैं, डाइकॉट। ओके स्टूडेंट्स, जो डाइकोट सीड होता है उसमें जो बेबी प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और जो मोनोकोट होता है उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो इतना क्लियर नहीं शो होता है, इतना क्लियर विजिबल नहीं होता है जैसे कि डाइकोट सीड में होता है। अब इसमें जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पे होता है, ये जो जहाँ पे कॉटिलीडोन, ये जो कॉटिलीडोन है ना, ये अटैच होते हैं। अब इसकी जो एम्ब्रियो है, ये जो बेबी प्लांट है, इसकी जो रूट वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रेडिकल, यहाँ से रूट फॉर्म होगी। और ये जो प्लम्यूल वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, शूट वाला पार्ट, यानी कि अपर पार्ट जो होता है, स्टेम वाला पार्ट होता है। ओके और ये जो कॉटिलीडॉन है ये क्या करते हैं, इस बेबी प्लांट को, इसमें फूड स्टोर होता है और ये बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमने ये देख लिया सीड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है, जर्मिनेशन में अगर हम सिंपल वर्ड्स में जर्मिनेशन को समझें तो जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, सीड से प्लांट का डेवलप होना, यानी कि सीड से प्लांट का डेवलप होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। एक बार देख लेते हैं, देखो, द एम्ब्रियो लाइज डोर्मेंट इन द सीड अंटिल कंडीशन आर फेवरेबल फॉर ग्रोथ, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो कौन, बेबी प्लांट सीड के अंदर, तो वो मतलब जब उसको कंडीशन, यानी कि उसको राइट कंडीशन मिल जाती है, सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है, वाटर, एयर, तो वो क्या, सनलाइट, तो वो मतलब ग्रोथ करने के लिए, उसकी ग्रोथ होने के लिए वो रेडी होता है। बट द प्रोसेस बाय विच द डोर्मेंट एम्ब्रियो बिकम्स एक्टिव एंड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस जिसके द्वारा जो डोर्मेंट एम्ब्रियो है, जो सीड के अंदर था, वो क्या होता है, एक्टिव होता है और वो ग्रोथ होता है सीडलिंग में। सीडलिंग क्या होता है, मतलब ये आपको दिख रहा है ना, स्प्राउट, ये सीड से ये स्प्राउटिंग हो रही है, इसको बोलते हैं सीडलिंग, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। अब वो धीरे धीरे करके ग्रो होता है। अब देखो कैसे जर्मिनेशन की कैसे होता है, देखो सबसे पहले ये सीड सॉइल के अंदर है। अब यहाँ पे जो रेडिकल वाला पार्ट है वो क्या ग्रो करेगा, प्राइमरी रूट, यानी कि रेडिकल वाला पार्ट रूट, और जो आपका प्लम्यूल वाला पार्ट था वो क्या ग्रो, किस में डेवलप होगा, शूट में। अब धीरे धीरे करके वो ग्रो होता जाता है, देखो रूट, फिर रूट से यहाँ से स्टेम वाला पार्ट निकला। लेकिन क्या होता है, ये जो कॉटिलीडॉन है, ये कॉटिलीडॉन्स अभी लीफ वगैरह में कन्वर्ट नहीं होते, तब तक ये नरिश करते हैं इसको, प्लांट को। फिर जब ये क्या होता है, जब ये एबल हो जाता है, यानी कि जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाने में एबल हो जाता है, तब ये क्या होते हैं, ये जो कॉटिलीडॉन्स हैं, ये जो इसके ये वाला पोर्शन क्या होता है, धीरे धीरे करके फॉल ऑफ हो जाता है, ड्राई होता है, फिर फॉल ऑफ हो जाता है, क्योंकि फिर प्लांट किस में एबल हो जाता है, यानी कि फिर तो ये खुद मतलब फूड प्रिपेयर करने में खुद ही सेल्फ प्रिपेयर होता है। ये प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, फिर तो ये खुद ही तैयार हो जाता है। लेकिन तब तक कौन नरिश करता है इसको, ये कॉटिलीडॉन्स। ओके, जर्मिनेशन की प्रोसेस समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन स्प्राउटिंग के लिए सीड, जो सीडलिंग है उसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो सीड्स रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन, राइट रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो इसके लिए जर्मिनेशन के लिए ये सारी कंडीशन रिक्वायर्ड है। वाटर सॉफ्टनेस द सीड कोट, एक्टिवेट्स द प्रोटोप्लाज्म। अब देखो क्या होता है, जो वाटर का क्या वर्क है, वाटर जो सॉफ्ट करता है उसके सीड कोट को, फिर क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है प्रोटोप्लाज्म को। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों, सेल है, देखो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट और ये न्यूक्लियस वाला पार्ट, दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये क्या करता है, मेक्स द स्टोर्ड फूड अवेलेबल टू ग्रोइंग एम्ब्रियो, यानी कि जो एम्ब्रियो, जो बेबी प्लांट, जो एम्ब्रियो जो ग्रो होता है उसके लिए जो स्टोर्ड फूड है उसको अवेलेबल कराता है, उसके लिए उपलब्ध कराता है। ओके, और नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑक्सीजन भी नीडेड है। क्यों, ऑक्सीजन इज नीडेड बाय द एम्ब्रियो फॉर रेस्पिरेशन, क्यों, आपको पता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन मस्ट है।
थ्रू विच एनर्जी इज जनरेटेड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए एनर्जी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। द राइट टेम्परेचर रेंज इज नेसेसरी टू ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ सीड, यानी कि सीड की डॉर्मेंसी, यानी कि सीड की जो सीडलिंग के लिए, जर्मिनेशन के लिए राइट टेम्परेचर की नीड है। और ये जो रेंज होती है वो डिफरेंट, जो जितनी भी सीड्स हैं वो एक ही टेम्परेचर पर सीडलिंग नहीं करते हैं, जर्मिनेट नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट रेंज पर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. So let's see students how much you understood this chapter by asking question. The first question is Phillips, a plant body consists of root system and the dash system. यानी कि plant body में एक root system होता है, दूसरा कौन सा system होता है? shoot system. Second question, grasses have dash, यानी कि grasses में कौन सी root होती है? fibrous root. Third question, the portion of the stem between two nodes is called, यानी कि दो नोड के बीच का जो पार्ट है वो क्या बोलते हैं उसे? इंटरनोड. क्वेश्चन नंबर 4, द वाइट फ्लैट पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, लीव्स अराइज फ्रॉम, यानी कि लीव्स कहाँ से डेवलप होती हैं? पिटियोल. सिक्स क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ आर फोटोसिंथेसिस, गैसियस एक्सचेंज एंड, यानी कि फंक्शन जो लीफ था उसका मेन फंक्शन क्या था? फोटोसिंथेसिस हो गया, एक गैसियस एक्सचेंज. थर्ड क्या है? ट्रांसपिरेशन. Third one is transpiration. Next question is, in a compound leaf, the leaf blade is divided into many leaflets. यानी कि जो compound leaf में क्या होता है? leaf blade क्या होता है? divide हो जाता है कई leaflets में. Eighth question, a bird arising from the axil of a leaf is called an axillary bird. यानी कि जो टिप पर bird arise होती है उसको क्या बोलते हैं? axillary bird. Next question, द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द कैलिक्स आर कॉल्ड, यानी कि जो कैलिक्स वाला पार्ट था, आउटर वाला जो पार्ट था फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं? सेपल्स. ईच फ्लावर ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड फ्लोरेट्स, यानी कि हर फ्लावर में एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरेट्स. व्हेन pollen grains, next question, when pollen grains pollinate the stigma of the same flower is the process is called, यानी कि एक ही फ्लावर के जो स्टिग्मा और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मतलब पहुंचते हैं, पॉलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो वो प्रोसेस क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी किस में ट्रांसफर होती है? फ्रूट में. द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल, यानी कि सीड किससे डेवलप होते हैं? ओव्यूल से. अ फ्रूट हैज टू पार्ट्स, यानी कि फ्रूट्स के टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो पेरिकार्प एंड दूसरा द सीड्स. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें क्या? टेंड्रिल्स आर मेंट फॉर, टेंड्रिल्स किसके लिए बने हैं? स्टोरेज के लिए या सपोर्ट के लिए या डिफेंस के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए? तो ये किसके लिए बने हैं? सपोर्ट के लिए. नेक्स्ट, टर्न द पेज. हियर इज स्पाइन्स आर मॉडिफाइड, यानी कि स्पाइन्स मॉडिफाइड क्या है? लीव्स. थर्ड, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स अदर देन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो प्लांट्स डेवलप होते हैं वो किससे होते हैं? सीड्स. फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गायनेशियम, यानी कि गायनेशियम का पार्ट कौन सा नहीं है? एंथर. आंसर इज एंथर. फिफ्थ क्वेश्चन इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज द पेरिकार्प, मेसोकार्प या एंडोकार्प या एपिकार्प? तो आंसर इज मेसोकार्प. सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ pollen grain contains the embryo, cotyledon, male cells या फीमेल cells? तो pollen grains contain male cells. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज बनियान, बनियान का मैचिंग किससे है इसमें? टेप रूट. कैलिक्स, कैलिक्स का आंसर सेपल. थर्ड वन इज ओवरी, ओवरी का आंसर सीड. ओव्यूल, ओव्यूल का आंसर यहाँ से सीड से. पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का एंथर. पेटल, पेटल का आंसर है कोरोला. कम टू द क्वेश्चन आंसर. First question is, what are the function of root? The function of the root are, first they grow into the soil and fix the plant firmly to the ground. तो ये soil के अंदर grow होती हैं और ये plant को क्या करती हैं? Support provide करती हैं, strengthen provide करती हैं. Second, they absorb water and mineral from the soil. ये soil से water और mineral को absorb करती हैं. Come to question number second. What is the question?
नेम द टाइप्स ऑफ वर्ड दैट ग्रो ऑन स्टेम, यानी कि जो टाइप्स बताने हैं वर्ड्स के जो स्टेम पर ग्रो होती हैं। तो कौन कौन सी वर्ड्स होती हैं? वर्ड्स दैट ग्रो ऑन अ स्टेम आर टर्मिनल वर्ड्स, उसको टर्मिनल वर्ड्स को एपिकल वर्ड्स भी बोलते हैं। सेकेंड इज एक्सिलरी वर्ड्स। कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम के फंक्शन क्या है? आंसर इज द फंक्शंस ऑफ स्टेम आर द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट्स द ब्रांचेस, यानी कि जो स्टेम है वो प्लांट को कैसे रखता है? सीधा खड़ा रखता है अपराइट डायरेक्शन में, और उसको उसकी जो ब्रांचेस है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड, द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि स्टेम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है लीव्स तक और फूड को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ वेनेशन सीन इन लीव्स, यानी कि टू टाइप्स का वेनेशन कौन सा है जो लीव्स में देखा जाता है? सो आंसर इज द टू टाइप्स ऑफ वेनेशन सीन इन लीव्स आर रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट देखा था जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर था लीव्स के अंदर, और पैरेलल लाइनिंग जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स के डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट बताने हैं। आंसर, सीधा आंसर, द नेम्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स of arrangement of leaves are alternate, opposite and hold. Question number 6, mention the purposes for which leaves are modified, यानी कि जो leaves होती हैं वो modified होती हैं किस रीजन से होती हैं, क्यों होती हैं? So सीधा आंसर, the purpose for the modification of leaves to provide support, for defense, to store food and water, for nutrition, for vegetative propagation. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्केल लीफ, यानी कि स्केल लीफ क्या होती है? सो आंसर इज अ स्केल लीफ इज अ स्मॉल मॉडिफाइड लीफ। स्केल लीफ क्या होती है? एक स्मॉल मॉडिफाइड लीफ होती है, यूजुअली स्टॉकलेस, उसमें जो स्टॉक मीन्स क्या होता है जो उसकी पिट्यूल है वो नहीं होती उसमें, एंड मेम्ब्रेनस इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द नेम्स ऑफ द होल्स ऑफ ए फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर के होल्स बताने हैं, जो सर्कल में जो पार्ट्स बनाते हैं वो पार्ट्स बताने हैं। तो कौन कौन से होल्स हैं उसमें? आंसर, द नेम्स ऑफ द होल्स ऑफ ए फ्लावर आर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। ये 4 पार्ट्स हैं और ये 4 पार्ट्स क्या होते हैं? होल बनाते हैं, एक एक होल। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सीड्स विथ 2 कॉटिलेडॉन्स कॉल्ड, यानी कि जो सीड्स होता है जिसमें दो कॉटिलेडॉन होती है उनको क्या बोलते हैं? सीड्स विथ 2 कॉटिलेडॉन आर कॉल्ड डाइकोटिलेडोनस या फिर डाइकॉट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है सीड के जर्मिनेशन के लिए, स्प्राउटिंग के लिए? तो आंसर इज सीड्स रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन एंड द राइट रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन। तो सीड को किस किस की रिक्वायरमेंट है? वाटर की, ऑक्सीजन की और राइट रेंज, यानी कि टेम्परेचर की राइट रेंज नीड है फॉर जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिंपल लीफ एंड अ कंपाउंड लीफ, यानी कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे उसका डिफरेंस बताएंगे? सो सी द आंसर, अ सिंपल लीफ हैज अ सिंगल undivided leaf blade, while in compound leaf the leaf blade is divided into several leaflet, यानी कि सिंपल लीफ में क्या होता है? एक सिंगल लीफ ब्लेड होता है वो कि जो कि अनडिवाइड होता है, और कंपाउंड लीफ में क्या होता है? जो लीफ ब्लेड होते हैं वो कई पार्ट्स में, कई लीफलेट्स में डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स, यानी कि जो पिचर प्लांट होता है वो इंसेक्ट को कैसे ट्रैप करता है? तो कैसे करता है? सीधा आंसर, इन द पिचर प्लांट, यानी कि पिचर प्लांट में द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिचर शेप्ड, यानी कि पिचर प्लांट के अंदर जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं किस शेप में? पिचर जैसी शेप में। उसके बाद में क्या होता है? विद अ लिड, यानी कि एक लिड जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द पिचर ऑफ द प्लांट,
the lid close and the insect get trapped inside the pitcher. तो क्या होता है जब इंसेक्ट उनकी सरफेस पर बैठता है तो ये लिड क्या होता है क्लोज कर लेता है और ट्रैप कर लेता है उनको। उसके बाद में ये जो इंसेक्ट उस लीफ के अंदर चला जाता है, जो वो स्ट्रक्चर बनाई होती है उन्होंने पिक्चर शेप, उसके बाद में ट्रैप करके उसको किल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन? मेंशन सम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन क्या है और उसकी जो सम वेरियस मोड हैं वो बताने हैं। तो आंसर पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। सम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं, किसके थ्रू पहुंचते हैं ये? वाटर, wind and insects. Question number 4. What is a fertilization? What are the events that occur after fertilization? यानी कि fertilization क्या है और कौन कौन सी इसमें events होती है, कौन कौन सी process होती है after fertilization. So see the answer. Fertilization is the process. Fertilization एक process है by which, जिसके द्वारा a male cell unites with a female cell to produce a single cell from which a new individual grows. यानी कि फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल सेल फीमेल सेल से यूनाइट होकर एक सिंगल सेल बनाता है, जिससे क्या होता है न्यू इंडिविजुअल ग्रो होता है। आफ्टर द सेल इज फर्टिलाइज्ड, यानी कि जब सेल फर्टिलाइज हो जाती है तो क्या होता है? द ओवरी डेवलप्स, ओवरी डेवलप होती है किसमें? फ्रूट में। एंड जो ओव्यूल होता है वो किसमें डेवलप होता है? सीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर फ्लैशी फ्रूट्स डिफरेंट फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स, यानी कि फ्लैशी फ्रूट्स ड्राई फ्रूट से कैसे डिफरेंट है? सो सी द आंसर। फ्लैशी फ्रूट्स कंटेन अ फ्लैशी पेरिकार्प, whereas ड्राई फ्रूट्स कंटेन अ हार्ड, पेपरी और ड्राई पेरिकार्प। यानी कि इसमें डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं? जो पेरिकार्प होता है फ्लैशी वाले फ्रूट में, जो पेरिकार्प वाला पोर्शन है वो फ्लैशी होता है, और जो ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है? ड्राई और हार्ड होता है। Next question, why do seeds need to be dispersed? What are the various ways by which seeds are dispersed? यानी कि seeds को disperse means क्या होता है? scattered होने की क्या जरूरत है और कौन कौन से तरीके हैं जिससे, कौन कौन से ways हैं जिससे seed disperse होता है? See the answer. Seeds need to be dispersed in order to find the resources necessary for जर्मिनेशन, यानी कि सीड्स को डिस्पर्स होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसको रिसोर्सेज चाहिए। क्यों रिसोर्सेज चाहिए? जर्मिनेशन के लिए। टू डेवलप न्यू प्लांट, यानी कि न्यू प्लांट में डेवलप होने के लिए। तो द वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स, जो तरीके हैं जिससे सीड डिस्पर्स होता है वो कौन कौन से हैं? वाटर, एयर एंड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज जर्मिनेशन? इन व्हाट वे is the process of germination of a pea seed different from that of a bean seed, यानी कि जर्मिनेशन क्या है और पी का जो जर्मिनेशन है वो बीन सीड से कैसे डिफरेंट है? सी द आंसर। द प्रोसेस बाय विच द डोर्मेंट एम्ब्रियो बिकम एक्टिव एंड ग्रोज इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी कि प्रोसेस जिसके द्वारा जो डोर्मेंट एम्ब्रियो, जो सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है वो क्या होता है? एक्टिव होता है और ग्रोज इनटू सीडलिंग, सीडलिंग में ग्रो होता है। सीडलिंग क्या होता है? स्प्राउटिंग is called germination. In seed such as pea, the cotyledons lie below or on the soil, while in bean seed the cotyledons are lifted above the soil. तो इनके जो cotyledons में उसमें क्या डिफरेंस है? जो पी का cotyledon है वो तो सॉइल के अंदर है और जो बीन का है वो सॉइल के ऊपर है। This chapter is completed.